गांव से दूर एक जंगल था। उस जंगल में एक गोरी चिड़िया रहती थी। वह बहुत स्नेहपूर्ण रहती थी। उसी जंगल में एक तोता रहता था। बहुत सुंदर करके वो घर बनाना जानता था। उसके घर के सामने ही एक बड़ा सा पेड़ में एक कौवा रहता था। कौवे को अच्छी तरह से घोंसला बनाना नहीं आता था। जैसे तैसे करके वो घोंसला बनाकर रहता था। कुछ दिनों के बाद गोरी के चारों अंडों में से 4 छोटे छोटे बच्चे निकले। मैं बहुत खुश हूँ। ये बारिश का मौसम है। इस बारिश के मौसम के बाद तुम्हारे पापा आएंगे। यह बोलकर खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए भोजन लाने चली जाती है। क्या बात है गोरी, आज बहुत खुश लग रही हो। कहाँ जा रही हो जल्दी जल्दी में? हाँ तोता भैया, हमारे 4 छोटे छोटे बच्चे हुए, उनके लिए खाना लाने जा रही हूँ। ठीक है, ये बारिश का मौसम है, तुम्हारे बच्चे भीग जाएंगे। ठीक है तोता भैया, मैं चलती हूँ, आपसे बाद में मिलूंगी। यह बोलकर गोरी वहाँ से चली जाती है। तोते को जाते हुए रास्ते में कौवा बुलाता है। तोता भैया। कौवा तोते को बुलाने से तोते कौवे के पास चले जाते हैं और फिर कौवा पूछते हैं, क्या बात है तोता भैया, गोरी आपसे खुशी खुशी क्या पूछ रही थी? ईर्ष्या की बुद्धि से तोते ने कहा, गोरी मेम साहब को 4 छोटे छोटे बच्चे हुए, वो पूछ रही थी खाना कहाँ मिलेगा। तो मैंने उसे एक जगह के बारे में बताया, तो उसने बोला तुम और कौवा ये सब खाना खा सकते हो, मैं और मेरे बच्चे नहीं। कौवे को तोता झूठी और उथल पुथल बात बोलकर उसे बहला देती है और कौवे को गुस्सा आ जाता है। गोरी कितना घमंडी है ना। और इतना ही नहीं, बहुत कुछ बोली। क्या बोली? बोली कि तुम लोग ताड़ के छाल और लोहे से बने घोंसले में रह सकते हो, मैं और मेरे बच्चे नहीं, मैं तो एक सुंदर घोंसले में रहती हूँ। गोरी को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। उसका अच्छा सा घर है, इसका मतलब क्या? हमारी बेइज्जती करेगा क्या? यह कहकर तोता और कौवा गोरी के घोंसले के पास चला जाता है। कौवा भैया, गोरी का घर तोड़ने का हमारा प्लान है ना? उसका घर तोड़कर हमें क्या मिलेगा? फिर 1-2 दिन में और नया घर बना लेगी। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हम उसके बच्चे को मार देंगे। 1-2 दिनों में उसके पति घर आने वाला है। बच्चे को नहीं देखेंगे तो फिर गोरी को छोड़ देंगे और फिर हम हंस हंस कर देखेंगे। यह बोलकर कौवा चारों बच्चों को नीचे गिरा देता है। उसमें से एक बच्चा पत्थर के ऊपर गिरने से उसका टांग टूट जाता है और 3 बच्चे सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन वो तीनों भी बेहोश हो जाते हैं। बच्चे का पैर टूटने से बच्चे रोने लगते हैं। ओह माँ, मेरा पैर, माँ, मेरा पैर। यह बोलकर रोने लगती है। फिर कौवा और तोता अपने घोंसले की तरफ लौट जाता है। कुछ देर बाद गोरी अपने बच्चों के लिए भोजन लेके आती है। घोंसले में बच्चे ना होने की वजह से गोरी रोने लगती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। रोते हुए गोरी इधर उधर ढूंढती रहती है। तभी माँ का आवाज सुन करके बच्चा बोलने लगता है। माँ, इधर, मेरा पैर। बच्चों की आवाज सुन करके गोरी अपने बच्चों के पास जाती है और अपने बच्चों को फिर से उठाकर अपने घोंसले में रखती है। उसमें से 3 बच्चे होश खो बैठते हैं। यह देखकर गोरी बहुत परेशान हो जाती है। तभी उधर दूर पेड़ पर बैठकर जालिम चील ये सब देख रहा था। इस गोरी को फिर से बच्चे हुए, इसका मतलब मुझे फिर से खाना मिलेगा। इधर गोरी अपने बच्चों को लेकर रो रही थी और पूछ रही थी, बच्चे, ये तुम्हें क्या हुआ? ये किसने किया? उसमें से एक बच्चा आंखें खोल लेती है। उसके बाद धीरे धीरे सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। गोरी सभी बच्चों को खाना खिलाती है और धीरे धीरे सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं और उनमें शक्तियाँ आ जाती है। थोड़ी दिन के बाद बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से गोरी का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। तब गोरी अपने बच्चों को एक सुरक्षित स्थान में ले जाकर रखती है। ये बारिश की वजह से मेरे घर टूट गए, मुझे फिर से नया घर बनाना होगा। और हाँ, मुझे घर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, मेरे अपने मित्रों के साथ मिलकर जल्दी से बना लेती हूँ। यह सोचकर तोते के पास चला जाता है। तोता भैया, एक बार बाहर आना, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ गोरी बहन? इस बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, चलो ना। अरे रे गोरी, तुम्हारे ऊपर कितना मुसीबत है, मैं तुम्हारी मदद करती।
लेकिन मेरा तबीयत खराब है, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, किसी और से मदद मांगो जाकर। तोते की मना करने के बाद गोरी कौवे के पास चला जाता है। कौवा भाई, कौवा भाई, क्या हुआ गोरी बहन, क्या बात है? इस बारिश में मेरा घर टूट गया और मेरे बच्चे बाहर हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर मैं इसकी मदद करने जाऊं तो इसके बच्चे मुझे पहचान जाएंगे, जिससे मैं नीचे गिराया था। हाँ बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता है ना गोरी, मुझे तुम्हारी जैसा सुंदर घर बनाना नहीं आता। यह सुनकर गोरी वहाँ से चली जाती है। इतना भारी बारिश में भी गोरी अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। गोरी को घोंसला बनाते हुए देखकर चील उधर मन ही मन बोलता है, यही अच्छा मौका है, मैं इसके चारों बच्चों को ढूंढकर खा जाऊं। उसके बाद चील उसके चारों बच्चों को लेकर एक साथ चला जाता है। कुछ देर बाद गोरी का घोंसला बन जाता है और बारिश भी खत्म हो जाती है। अच्छा हुआ बारिश रुक गया, मेरे बच्चे ठंड में कांप रहे होंगे, मैं उसे अभी घोंसले में लेकर आता हूँ। यह बोलकर गोरी अपने बच्चों के पास चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद देखता है कि उसके चारों बच्चों में से एक भी बच्चा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए? यह बोलकर इधर उधर ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद चील को अपने बच्चों को खाते हुए देखती है, फिर बोलती है गोरी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे पति अब 1-2 दिन में आते ही होंगे, मैं उसे अब क्या जवाब दूंगा? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। यह बोलकर रोती रहती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।